सावधानी है। अब छोटे बच्चे ने गौतम स्वामी की क्या कर ली है, अंगुली पकड़ ली, उनका हाथ पकड़ा, अंगुली पकड़ी और कहने लगे कि प्रभु मैं भी क्या करूँगा, आपको मेरे घर पे गोचरी के लिए ले जाऊंगा, मेरी माँ आपको देखकर बड़ी खुश होगी। ऐसा सोचकर प्रभु गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ी है और कहाँ लेके गया उसको, उनको घर पे गोचरी के लिए। अब जैसे ही गौतम स्वामी इस अति मुक्तक के घर में पहुंचे हैं, घर में तो वो जो रानी का नाम क्या था, हाँ बराबर, अब श्री देवी ने भी देखा कि मेरा बच्चा तो खेलने के लिए गया था, आज वो किसी पंच महाव्रतधारी को मेरे घर पे लाया है। बच्चे को और महाराज साहब को आते हुए देखकर श्री देवी बड़ी खुश हुई है, सात-आठ को आगे गई है, उनको बार बार वंदना की है और कहा कि आप मुझे ला के, आगे वो क्या कह रही है, तैरण साहित्य कुमारी भगवं गोयमं देवायस्ति कर्ण हंते परिवसः तैरण भगवं गोयमायनिकं कुमारं देवांगयं देवंकुल देवांगिया मम धम्माय द्वे धम्मो वैसे भगवं महावीर आयरे जाम संभव उचाले यह पुलात पुरस्ता नैरे सबरिया श्रीवर उचाले आहा पड़ी गम गम उगेता संजय मन जाओ पर महामाने वेले तत्क्षण आम्य परिवसामो तैरण से आयनित्य कुमारी सबं गोयमं देवं वयाचे गच्छामि मनते अहं तुभे सत्य सबं भगवं महावीर पाय वंदने आस्वं। गौतम स्वामी ने गोचरी भी ले ली है, जो उनको अनुकूलता थी, जिस चीज की जरूरत थी वो सब ले लिया और वो क्या हो गए, घर में से निकल पड़े हैं। श्री देवी भी 7-8 कदम उनको छोड़ने गई है, वो तो छोड़कर मुड़ गई, लेकिन ये जो छोटा बच्चा था इसको कोई आज शांति नहीं थी। अब वो वापिस प्रश्न पूछता है कि आपने हमारे घर आए, गोचरी ली, सब कुछ किया, लेकिन अब आप कहाँ जाने वाले हो। तो गौतम स्वामी ने कहा कि इसी नगरी के बाहर उद्यान में मेरे प्रभु विराज रहे हैं, वहां पर मैं ये गोचरी लेके जाऊंगा और उनकी सेवा में रहकर मैं क्या करता हूँ, धर्माचरण करता हूँ। तो अब ये अति मुक्तक कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ आपके प्रभु के पास। तो गौतम स्वामी ने कहा कि कोई हर्जा नहीं है, भगवान तो ऐसे घट घट के ज्ञानी है, ऐसे समता भावी है कि उनके चरणों में तो कोई भी आए तो कभी उनकी मना होती नहीं है, तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। ऐसा कहकर ये जो देवंता कुमार है, ये कहा निकले हैं, गौतम स्वामी के साथ साथ प्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तैणम से आयमत्य कुमारे भगवया गोलमेन आयमत्य कुमारे भगवया गोलमेन सर्धिंग जेने व सबने भगवान महावीर तेने वगच्छेता समनं भगवान महावीर तिकुत्तो आयनन परयनन करे करेता वंदय जाप जीवासे तैरण से भगवान गोलमेन जेने सबने भगवान महावीर तेने व हुआ गए जाप परिणन से संजय मेनन का उसका अपार भाव माने हरे तैरण सबने भगवान महावीर आयमत्य कुमारस तीसरे धम्म कहा तैरण से आयमत्य कुमार समस्त भगवान महावीर से अंतिम धम्म से उच्चार विषम महत्व है जब नवरत्न देवानु किया अम्मा पेरो अपुच्छामी तैरण अहम देवानु किया अंतिय जापो यानी अहास्वम देवानु किया मां परिबंधक करेगा। अब ये छोटा सा अतिमुक्तक गौतम स्वामी के साथ भगवान के चरणों में आया है और चरणों में आकर गौतम स्वामी ने वंदना की, तो इस छोटे बालक ने भी क्या किया है, विधि सहित 3 वंदना की है। कभी भी ध्यान में रखना, घर का बड़ा व्यक्ति जैसा करता है वैसे बराबर छोटे लोग भी करते जाते हैं। बड़े लोग ही वंदना नहीं करे तो छोटों को भी लगता है कि हमारा माँ ने वंदना नहीं करी, हमारा पप्पा ने वंदना नहीं करी, तुम्हें क्या वंदना करो, तो वो भी करते नहीं है। तो बड़े का अनुसरण छोटे करते रहते हैं। गौतम स्वामी ने वंदना की तो एक छोटे अतिमुक्तक ने भी क्या किया है, वंदना नमस्कार की है। छोटा सा है, छोटी सी बात होती है लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाती है। हम लोग कभी कभी सेंसिटिव हॉस्पिटल में रहते हैं, डॉक्टर साहब सवेरे राउंड पे आते हैं, आते से बाहर जूते खोलते हैं, बाहर जूते खोलने के बाद अंदर आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, वंदना करते हैं। अब बाकी डॉक्टर जैन नहीं है, लेकिन बड़े सर ने क्या है तो छोटे भी क्या करते हैं, बाहर जूते खोलेंगे और आगे आकर वंदना करेंगे। तो जैसा बड़ा करते हैं वैसा असर औरों पे भी पड़ता रहता है। इन्होंने भी वंदना की है और क्या हो गया है, इतना करने के बाद भी एक छोटे से लड़के के मन में बार बार कुछ न कुछ जिज्ञासा है आती आ ही रही है। और गौतम स्वामी ने तो भगवान को आहार दिखाया और अपने हाल पर वो तो चले गए। भगवान ने देखा कि इसकी नैया तो
बहुत जल्दी गिरने वाली है, क्योंकि भगवान तो कैसे थे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में भारत थे। इन्होंने इसका भविष्य काल देख लिया और सिर्फ उसको बिठा के क्या किया है, भगवान ने उसको उपदेश सुनाया है। और ऐसा उपदेश सुनाया, ये जो छोटा लड़का था इतनी तो कोई गहरी बातें नहीं जानता था, लेकिन भगवान तो कहता है कि आज आपकी वाणी सुनकर मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आप जैसा ही बनना चाहता हूँ, आप जैसी ही मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो म्यांमार सब आया म्यांमार सब सगळ्यांनी उभं रे ना, उभं राहता राहता थोडं थोडं आगे सरक जावं, कारण की आपले व्याख्यान चालताना घडी घडी आगे सरको केव्हा, म्हणजे नेमकं केली तुमचे व्याख्यान देवन वालानी आणि वा अंतराई किती लागे, आपले लागे। तो वक्ता रहे पब्लिक का कॉन्सेंट्रेशन करके बोलता रहे आणि बीच में आके जितनो डिस्टर्ब करा उतनी अंतराई आपले लागता रहे। तर पहिला करू सगळ्यांनी थोडं आगे आगे सरकले। महात्मा पुरुषों की सराहना, जय हो जय हो, महात्मा पुरुषों की सराहना, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी माता की जय, जय शासन देवी सद्गुरुनाथ की जय। बोलिए संस्था भक्ति वाणी विषम पूज्य प्रीति सुधाजी महाराज दया पालो पहला कनुच आगे सरकने बैठो, पहला कनुच आगे सरकने बैठो, बीच में खाना ब्यागने जागा नहीं, घनी मोठी मांडी घालने बैठो नहीं कि मैंने आइस पाइस जागा चाहिए, थोड़ा थोड़ा अडचण में बैठा। दया पालो जल्दी, बोली वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधाजी महाराज की, जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाओ। अब ये जो अतिमुक्तक है, भगवान से कहते हैं कि मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, आप जैसे दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कह दिया कि ऐसा करो, माता पिता की आज्ञा इसमें बहुत आवश्यक होती है, हम ऐसे ही तुमको दीक्षा नहीं दे सकते। और तुम क्या करो, लेकिन अगर दीक्षा लेने की मन में आई है तो अच्छे काम में विलंब मत करो। साहित्य कुमार जेने अम्मा के जाओ पवत पवतिक्तये आयुक्तं कुमारं आय अम्मा पियोनो एवं यासी बालेसी जाओ तुमकुत्ता और संबुद्धेसी तुमकुत्ता किमन तुमं ज्ञाना से धम्मं तयनं से आयुक्ते कुमारे अम्मा पियोनो एवं यासी एवं खलु अहं अम्मायो जं चेवं जानामि तं चेवं न जानामि जं चेवं न जानामि तं चेवं जानामि तयनं आयुक्तं कुमारे अम्मा पियोनो एवं यासी कहनं से मुक्ता जं चेवं जानासि जावं ते जावं जावतम जेव जानासी। एक बार व्यक्ति भीतर से जागरूक होता है, फिर वो प्रमाद कर नहीं सकता। आज तो अतिमुक्तक को क्या हो गए हैं, अच्छे अच्छे संयोग मिले। पहले तो गौतम स्वामी के दर्शन हुए, फिर गोचरी का लाभ मिला है और फिर प्रभु की वाणी सुनने का मौका मिला। और मौका मिलते कह रहे हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि पहले माता पिता की आज्ञा लो। अब ये भागता भागता कहाँ आया है, अपने माता पिता के पास आया और कहने लगा कि माँ मैं तो आज प्रभु की वाणी सुनकर आया हूँ, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु के जैसा ही बन जाना, इसलिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रभु के सेवा में रहकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। जैसे ही दीक्षा की बात सुनी है तब माँ ने कहा कि अरे अभी तो कितने छोटे हो, अभी तो तुम्हें संसार का कुछ पता नहीं, दीक्षा क्या होती है ये पता नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, बालक हो, धर्म को तुम जानते नहीं हो, दीक्षा को तुम जानते नहीं हो और कुछ भी ना जानते हुए कहते हो दीक्षा लेनी, ऐसे कोई सहज में दीक्षा नहीं होती है। लेकिन आज तो प्रभु की वाणी सुनकर कौन आए थे, अतिमुक्तक आए हुए थे। और जब माँ ने कहा कि तुम छोटे हो, तुम अनभिज्ञ हो, तुम कुछ जानते नहीं हो, तब इस अतिमुक्तक ने अपने माँ से क्या कहा कि देखो मैं धर्म की कुंडाई या गहराई नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ अभी तक छोटा हूँ। कितने साल के, तो प्रभु के वचन कितने साल के थे? 8 साल। 8 साल के थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता कुछ नहीं हूँ, ये सही है, फिर भी आज मैंने जो प्रभु की वाणी सुनी है उस पर से कुछ बातें जानने लग गया हूँ। क्या कहा, कुछ बातें जानने लग गया हूँ। तो क्या जाने हैं, तो क्या कह रहे हैं कि देखो वो